क्या 500% की रफ्तार वाला कोरोना वायरस फिर से लॉकडाउन लगवा कर मानेगा? क्या अगले 10 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं कोरोना के लेकर देश के लिए? जी हां, हिंदुस्तान में वायरस के स्ट्राइक रेट से हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के दूसरे देशों में क्या हाल है, सब कुछ आपको बताएंगे। होली में पाबंदी रहेगी या होली जमकर होगी? कई सारे सवाल मुंह बाय खड़े हैं जो कोरोना को लेकर लोगों के मन में हैं, आपके मन में हैं। सबका जवाब है वायरस की रफ्तार पर नेशन इन्वेस्टिगेशन। है किस बात का? कोरोना कोरोना क्या है? मतलब कोरोना क्या चीज़ है? आपको क्या लगता है क्या है कोरोना? कुछ नहीं, कोरोना है ये कुछ भी नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। मासा है सर, कहाँ है माँ सर? रख दिया गिर गया। कौन लेके गया? होटल में है सर, धो दिया हूँ ना हिसाब। कई किस जरूरत है मास्क पहनने का? हम लोग का डर है ये नहीं है कि हाँ मरना जीना तो ये मालिक के हाथ में है। सुन लिया ना, ब्रह्म ज्ञान, मरना जीना मालिक के हाथ है। अरे भैया, ये कौन सी नई बात बता रहे हो? मरना जीना मालिक के हाथ है, वो तो आपके लिए है। दूसरों की जान से क्यों खेल रहे हो? ये मुंबई है, धारावी का नरगिस दत्त नगर, कोरोना 2.0 का सबसे नया हॉटस्पॉट। लेकिन चेतने और डरने के बदले वायरस से भी खतरनाक है इनका कुतर्क। जरा सुनिए। 8 लोगों की आज मुंबई में मौत हुई हम है। कह रहे हैं 16 कल हो गई है, तो जरूरी है कि क्या कोरोना से ही मौत हो गई? किससे हुई आपके हिसाब से? उनकी अपनी जिंदगी का अंत खत्म हो गया था। हाँ, आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में 26,000 नए केस सामने। माइक इधर करो ना। जिस चाइना ने बीमारी दिया उस चाइना के यहाँ रेगुलर चालू है। आपके इंडिया में कोरोना है। कोरोना किसको बोलते हैं? सर्दी खांसी मलेरिया को कोरोना बोला जाता है। किसने बता दिया? अब जरा उसी धारावी का कोरोना डेटा देख लीजिए, बोलती बंद हो जाएगी। मुंबई के धारावी में 30 नए कोरोना केस सामने आए। 6 महीने बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस हैं। पिछले साल 11 सितंबर को यहाँ 33 मामले आए थे। मतलब हालात 6 महीने पुराने वाले हो गए हैं। और सिर्फ धारावी ही नहीं, मुंबई में ऐसी कई बस्तियां हैं, वार्ड हैं। हर तरफ सिचुएशन कंट्रोल के बाहर होने वाले हालात हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर बीएमसी, सबका टेंशन हाई है। एक्शन भी ताबड़तोड़ है। मॉल के बाहर स्वैब कलेक्शन टीम की ड्यूटी लग गई है। मॉल में जाना है तो मास्क तो लगाना ही होगा, साथ में कोरोना टेस्ट से भी गुजरना होगा। बिना मास्क के पकड़े गए तो जेब ढीली होगी, ढिलाई की तो जेल भी जाना होगा। पॉजिटिव मिले तो कॉन्ट्रैक्ट की पूरी ट्रेसिंग होगी। यानी एक मरीज से संपर्क में आए 20 से ज्यादा लोगों को ट्रेस किया जाएगा। इससे पहले 15 मरीजों को ट्रेस किया जाता था। लेकिन एक तरफ एक्शन है तो दूसरी तरफ लापरवाही की लंबी चेन। दादर से लेकर जोगेश्वरी और गोरेगांव तक का हाल बिल्कुल एक जैसा दिखता है। देश में कोरोना के टॉप 10 जिलों में 9 जिले महाराष्ट्र के हैं। इन जिलों में कहीं लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू। मुंबई में तो कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। नागपुर में सबसे ज्यादा 3,235 केस और पुणे में 4,965। मतलब शहर शहर वायरस की रेस लगी है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली के बहुत नजदीक हालात बेकाबू हो रहे हैं। सवाल ये कि जिस रफ्तार से वायरस बढ़ रहा है, आगे क्या होगा? क्या दोबारा कंप्लीट लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं? जिन जिन शहरों में वायरस बढ़ेगा, क्या वहीं लॉकडाउन होगा? ट्रेन, बस, टैक्सी, ऑटो सब दोबारा बंद करना होगा? क्या पार्क, स्कूल सब दोबारा बंद हो जाएंगे? ये सवाल हर किसी के मन में है। कुछ शातिर लोग इसी का फायदा उठाकर अफवाह फैला रहे हैं। इन अफवाहबाजों के शिकार ये लोग हैं। तस्वीरें नागपुर की हैं। देखिए, फैक्ट्री और दूसरी जगहों पर काम करने वाले लोग कैसे बोरिया बिस्तर सर पर रखकर अपने घर की तरफ जाने लगे। कौन लग रहा है? एक बार फंस गए थे तो हम दोबारा फंसना नहीं चाहते हैं। प्रशासन यहाँ जल्दी से चेता और उसने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की शुरुआत की है। तस्वीरें देखिए, नागपुर शहर के ऊपर ऐसे दर्जनों ड्रोन उड़ रहे हैं। कहाँ भीड़ है, कहाँ मजदूर जा रहे हैं, सबकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। न्यूज नेशन आपको बता रहा है, इन अफवाहबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम आप रत्ती भर भी लापरवाही करें। लॉकडाउन कितना लगेगा, कैसे लगेगा, इसके लिए होली तक यानी अगले 10 दिन बेहद अहम हो सकते हैं। वो कैसे, जरा उसे समझिए। ये रहा वायरस। फिलहाल इसकी स्ट्राइक रेट देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है।
कहीं 500% है तो कहीं 50% भी है। जैसे एमपी के रतलाम में 500% है तो कुछ जगहों पर 50% है, कहीं 5% भी है। लेकिन पूरे देश का डेटा चौंकाने वाला है। अगले 10 दिन कैसे होंगे वो पिछले 5 दिन की स्ट्राइक रेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब पिछले 5 दिन में वायरस वहीं पहुंच गया जहां 6 महीने पहले था। कमोबेश सितंबर वाली हालत दोबारा होती दिखाई दे रही है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जब कोरोना पीक पर था तो पूरे देश में वायरस 12.8% की रफ्तार से बढ़ रहा था और जब औसत था तो 5% तक चला गया था। यही हाल मोर्टेलिटी रेट यानी कोरोना से मृत्यु दर का भी है। हालांकि इस मामले में थोड़ी राहत है, लेकिन चौंकाने वाली और चिंता की बात महाराष्ट्र से है, जहां रिकवरी रेट गिर रहा है। अब ये 92.21% से घटकर 91.26% हो गया है और नए केसेस में 85% एसिम्प्टोमेटिक हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें पंजाब की हैं। पंजाब में शहर शहर फिर से हालत आउट ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्शन भी उसी रफ्तार से हुआ है। पंजाब में सभी स्कूल कॉलेज 31 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अंतिम संस्कार और पहले से तय शादी को छोड़कर सभी तरह के समारोह 2 हफ्ते तक नहीं होंगे। सिनेमा हॉल में हर दूसरी सीट खाली रखनी होगी। शॉपिंग मॉल में 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। जहां वायरस का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, वहां नाइट कर्फ्यू अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक लगा दिया गया है। जिस तरह से कंसिस्टेंटली लगातार पिछले 2 हफ्तों से ये केस बढ़े हुए हैं, तो हम लोग पहले से ही इसकी सेकंड वेव कह लीजिए, थर्ड वेव कह लीजिए, उसके अंदर उस लहर की चपेट में पहले से ही पंजाब है। और लुधियाना क्योंकि काफ़ी बड़ा और मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, तो इस वजह से स्थिति थोड़ी गंभीर है। हालत यह है कि पंजाब में कोरोना वीवीआईपी घरों तक पहुंच गया है। अब देखिए पंजाब के बाद पंजाब से सटे दिल्ली में क्या हाल है। होली से पहले राजधानी दिल्ली के आंकड़े भी डरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि होली से पहले दिल्ली में क्या होगा। पिछले 8 दिनों का दिल्ली का आंकड़ा देखिए, इसी में जवाब छिपा है। 1 मार्च को दिल्ली का संक्रमण रेट 0.44% था, जो 18 मार्च को 0.76% तक पहुंच गया। अस्पताल में भर्ती कुल मरीजों में से 20% वेंटिलेटर पर हैं। यानी अस्पताल में एडमिट होने वाले हर 5 में से 1 मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो एक बार फिर दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। बावजूद इसके दिल्ली कितनी सतर्क या लापरवाह है, आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। भाई साहब आपका मास्क, आपने भी मास्क नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है। हरियाणा से आई है, हरियाणा रोडवेज की बस है। हरियाणा जहां आंकड़े दिल्ली की तरह ही बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। जब कैमरे को देखा जाता है तो मास्क लगाया जाता है। दिल्ली में वैक्सीनेशन और बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में तो उल्टी तस्वीर ही सामने आई। यहाँ लोगों की कौन कहे, फ्रंट लाइन वर्कर्स ही वैक्सीनेशन से दूरी बना रहे हैं। देश में जहां कोरोना की दूसरी लहर का कहर है, लोग जहां बेइंतहा डरे हुए हैं, वहीं फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। फ्रांस में 1 महीने के लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन से यहां हड़कंप मचा है। फिन 796H स्ट्रेन नाक से स्वैब लेने पर भी पकड़ में नहीं आ रहा। फ्रांस के ब्रिटने में 8 मरीजों में इस नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन के पकड़ में नहीं आने पर टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। पेरिस समेत 16 इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यूरोप में बीते 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस आए, तो वहीं अकेले फ्रांस में 35,000 मामले रिपोर्ट किए गए। पोलैंड में 27,278 केस आए, इटली में 24,935 और जर्मनी में 17,860 मरीज मिले। पेरिस के अस्पतालों के आईसीयू कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में हालात बिगड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्ट्री के एक आंकड़े ने चिंता बढ़ा दी है। वो ये कि भारत में अब तक ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील वेरिएंट के 400 केस मिल चुके हैं। इनमें से 158 पिछले 2 हफ्तों में सामने आए हैं।
फिर भी हिंदुस्तान में अभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन।